नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो मनीष गुप्ता का जो गोरखपुर में मर्डर कर दिया था पुलिस ने, उसके बारे में रहेगा। तो आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। जो इनके एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर से प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बोला है कि अचानक वो व्यक्ति गिरा, मनीष गुप्ता गिरे होटल में, उनके सिर में चोट लग गई और उनको खून बह गया, वो मर गए। तो पहली बात यह है कि जब उनको चोट लग गई और वो गिरे, शराब के नशे में थे, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। अगर वो गिरे तो चोट उनके किस तरफ लगी और ऐसा कैसा गिरना था कि उनके हाथ की स्किन तक छिल गई। और दूसरी बात यह है कि उनकी हड्डी एक तरफ से इतनी पिचक की गिरने से, पलंग से आदमी की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई बस होता है, नहीं हार्डली जो हमारा पलंग है ये करीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 फीट का होता है। इससे गिरने से किसी की हड्डी, खोपड़ी जो स्कल होती है, स्कल में 8 हड्डियाँ होती हैं, 14 चेहरे पर होती हैं। तो ये जो 8 हड्डियाँ हैं ये ज्वाइंचर से जुड़ी रहती हैं और ये इतनी हार्ड होती हैं कि वो 3 या 4 फीट से इस तरह नहीं पिचक जाएंगी कि एक साइड ही पिचक जाए। और फिर खून आया, खून अगर आ गया उनके, तो ये पहचान है कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, इन्होंने मारा उसको पूरी तरह से, पिचका दी उसकी। और दूसरी बात ये है, अगर ये इतने ही सीधे सच्चे और आदमी हैं, प्रशांत कुमार जी जो दे रहे थे, ट्विस्ट कर रहे थे, फनी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो इससे गिर गए, लेकिन आपने फिर पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों की? पब्लिक का इतना प्रेशर आप तो मानते नहीं हो, आपकी पुलिस तो निरंकुश हो रही है। वो तुम्हारा JN सिंह, जगत नारायण सिंह तो गुंडा है, बदमाश है, वसूली करता है होटलों में जा जाके, वो व्यापारियों को लूटने गया था, उस पर डकैती का भी मुकदमा लगना चाहिए और आप उसको बचा रहे हो। वहाँ का SSP बचा रहा विपिन ताड़ा, जो कि सत्यपाल सिंह का दामाद है, जो कि बागपत मेरे इलाके के पास के एक सांसद है। तो भाई मैं तो योगी जी से ही पूछना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लेना देना सत्यपाल सिंह का दामाद है जो कि डरा रहे और धमका रहे हैं मनीष गुप्ता की, जो मेरी बहन मीनाक्षी गुप्ता जी को डरा रहे हैं कि आप मुकदमा बहुत साल चलेगा, इतने साल चलेगा और ये तो ड्यूटी पे हैं और कुछ। अरे भाई मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जो किरण आनंद है, उनके नाम में भी विजय है, उनका किरण है, फिर उसके बाद आनंद भी करते हैं वो। ये पूछना चाहता हूँ, तो ये जो जुडिशरी है, जो ये सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सबको बंद करा दें क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या कानून से ऊपर हैं? IPC और CRPC से ऊपर हैं? मतलब ये जो थ्रेटनिंग दे रहे हैं, इसे इनडायरेक्ट थ्रेटनिंग दे रहे हैं और उनको अपनी बहन बता रहे हैं। तो ऐसा निर्लज साला क्या होगा जो उसको बहन बता रहे हैं कि जिस बहन को विधवा कर दिया गया हो पुलिस द्वारा, उसको कह रहा है कि मुकदमा वापस ले लें। मतलब इससे निर्लजता की क्या हद होगी? ये ऐसे लोग क्या अपनी बहनों के लिए कितना सपोर्ट कर सकते हैं? आप समझ लीजिए किस तरह के ये लोग हैं। मतलब ये है कि आपने वर्दी पहन ली और वर्दी में आप गुंडागर्दी करेंगे, कानून का पाठ पढ़ाएंगे हमको और फ़ायदा उन कानूनों का उठाएंगे जो अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए और पुलिस रूल बनाए थे। और अंग्रेज़ भी बोल गए थे कि इनसे राज चलने वाला नहीं है, उनको पता है ये साले आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और यही हो रहा है। हमारी पब्लिक आकर ये कानून के दम पे त्राही त्राही मची हुई है, जिस पे कानून का अधिकार है वो जिन पर नहीं है उनको दबा रहा है, धमका रहा है। तो जैसा आपने वीडियो देखा, ये वीडियो भी वायरल हो गया है कि किस तरह उनको डराया और धमकाया गया मीनाक्षी जी को। मैं मीनाक्षी जी से ये कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप जहीं भी हों डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमसे सहायता बन पड़ेगी, जो भी वकील लॉ की सहायता बन पड़ेगी, हमारी एक पूरी टीम है आपके लिए लड़ेगी, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो कोई भी धमकाए, आप फटाफट आप एक काम करिए, पुलिस के पास FIR में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कोर्ट में डालिए और जो वीडियो है उसमें गवाही हम देंगे। तो ये वीडियो हमने भी देखा है, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरी बात है कि प्रशांत कुमार इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए इस तरह के बेतुका बयान दे रहे हैं, बिल्कुल फ़नी बयान दे रहे हैं कि वो गिर गए और उसके बाद जो है कल को यही ADG प्रशांत कुमार का ये भी बयान आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से ये अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है और बाबा या महाराज को तो सीधे साधे आदमी है, सच्चे आदमी है, उनको ये बेवकूफ़ किस तरह बना रहे हैं ये अफसर। ये योगी आदित्यनाथ हमारे
माननीय और हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए। हम बहुत आदर करते हैं उनका। और हमने जब हम नौकरी में नहीं थे, सन 85 की बात है, आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद में किस तरह बीजेपी की स्थापना में हमने योगदान दिया था। आज उसी की पार्टी के तले ये अफसर अगर ये गुंडागर्दी करेंगे तो हमको लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। तो बात पार्टी की भी नहीं है, बात है पुलिस की गुंडागर्दी की। ये पुलिस की गुंडागर्दी किसी भी शासन में चलती है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो बीजेपी में भी चल रही है। दूसरी बात ये है कि जो विकास दुबे जैसे आदमी को मारा, वो तो इनकाउंटर कर दिया, वो एक क्रिमिनल था, हम भी मानते हैं, लेकिन जो इनकाउंटर किया है वो भी बड़ा फनी स्टेटमेंट है। गाड़ी पलट गई, उसके बाद मर गया। गाड़ी पलटने के बाद भी आप पैर में गोली मार सकते थे, क्योंकि आपके आदमियों को उन्होंने मारा था, इसलिए बदला ले लिया आपने, बदला ले लिया आपने, हथियारों के बल पे बदला ले लिया। लेकिन यही काम अगर वो लोग कर सकें, जैसे मीनाक्षी के गुप्ता के हस्बैंड को मारा गया, अगर यही काम पब्लिक अगर हथियार लेके करने लगेगी तो आप उसको गुंडा, बदमाश और कानून तोड़ने वाला बोलोगे। और जबकि कानून आप तोड़ रहे हो, आपको डबल सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री माननीय से निवेदन करता हूँ कि इन तीनों को, जो 6 पुलिस वाले हैं और डीएसपी और एडीजीपी प्रशांत कुमार और विजय किरण आनंद और विपिन ताड़ा, इनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए डराने और धमकाने की। और मामले को, चूँकि एडीसी प्रशांत कुमार ने ट्विस्ट किया है अपने मीडिया में उनके वीडियो मौजूद हैं, उन पर भी 420 का चलाया जाए। और थ्रेटनिंग की जो भी धाराएं लगती हैं विपिन टांडा और उसके विजय किरण आनंद जी हैं जो, उनके खिलाफ चलाई जाए। आपने आईएएस और आईपीएस कर ली, इसका मतलब नहीं है तुम मास्टर हो गए, तुम एक नौकर हो। नौकर की हैसियत से, ये सिविल सर्वेंट, उसमें लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये सेवा है। आप कोई राजा और महाराजा नहीं है, आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा जिस पर भारतीय संविधान चलता है और भारतीय कानून चलता है। और इन लोगों की वजह से अगर देश में कोई अनरेस्ट हो जाता है तो ये, इन लोगों को ये पता नहीं है कि पब्लिक की आवाज़ कितनी होती है। अगर अनरेस्ट हो गया तो ये जो करप्शन का इन्होंने जो ग्रुप है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का और सो कॉल्ड इन ब्यूरोक्रेट्स का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोदी जी और योगी जी अकेले कब तक करप्शन से लड़ेंगे। इस लड़ाई में पब्लिक को साथ साथ ही उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ऐसे अफसरों का जो इस तरह के घिनौने कार्य कर रहे हैं, लोगों को मारे, उनके मुंह काले करके उस पर सड़क पर भी घुमाना पड़ेगा। अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो ये मजबूरी हो जाएगी जनता की। दूसरी बात ये है, पुलिस ने कौन से झूठे इनकाउंटर नहीं किए। इन्होंने एक लड़की को मेरठ में बहुत पहले मार दिया गया था, लड़के और लड़की जा रहे थे। अच्छा ये बताइए, अगर कोई 21 साल का लड़का, 18 साल की लड़की जा रही है तो तुम्हारे क्या चिन्ह उठते हैं? वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, वो क्राइम नहीं कर रहे। और तुम जैसे बदसूत्र और बेवकूफ़ लोगों के साथ कौन जाना चाहेगा, जो कि बात बात पर गाली देने वाले लोग हो। तुम थाने में जाओ, किस तरह आप गालियाँ देते हो, बदतमीजी से करते हो। तो तुम जैसे बेवकूफ़ों और नॉन हैंडसम लोगों के साथ जाना कौन चाहेगा? हर आदमी उसी के साथ जाएगा ना जो हैंडसम होगा और अच्छा होगा। तो आप लोग पहले अपना व्यवहार बदलिए। और पब्लिक कभी डरने वाली नहीं है, पब्लिक में भी हमारे, जो पुलिस में भी हमारे ही लोग हैं। ये मत सोचिए कि पुलिस किसी के बाप की हो गई है, हमारे ही लोग पुलिस में हैं और पब्लिक में। और बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो सिंपैथी रख रहे हैं, मनीष गुप्ता जी के साथ सिंपैथी रख रहे हैं, उसकी संख्या कम से कम 70% होगी। और मैं तो यही आग्रह करूंगा कि ऐसे पुलिस वालों को जो कि इस तरह के कुकृत्य करते हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त करो, उनको जेलों में डालो और सड़ाओ। या फिर भारत सरकार एक कानून बनाए कि खून का बदला खून, जिस तरह उसको जगत नारायण सिंह ने मारा उसी तरह सजा के तहत इसको पत्थर मार मार कर सजा दी जाए। इस तरह का कानून बनाओ, उसके लिए भी पब्लिक सड़कों पे उतरेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि झूठे इनकाउंटर, बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, रोको और फिर ठोको, रोको टोको ठोको, ये बाबा योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा था कि आप निर्दोष को भी ठोको। ये उनके लिए था जो गुंडे हैं, जिनके स्ट्रीट सीटर हैं। और आप बदतमीजी करते हो और उसके बाद उनको पीटते हो। भाई तुम क्या ऊपर आकाश से उतर रहे हो? तुम गाली दोगे तो अब तो थाने में भी अगर आप गाली दोगे तो आपको भी गालियाँ पड़ेंगी। आप ये समझ लीजिए, अब डरने वाली जनता है नहीं। और आपकी जो बंदूकें हैं ये पब्लिक के सामने चलने वाली नहीं है। आप गुंडे बदमाशों के खिलाफ तो आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते हो। खाली मनीष गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो होटल में आया था, वो क्या आतंकवादी था? वो AK-47 लाया था। अब ये कह रहे चाकू था उसके पास। तुम क्या ये जिनके घरों में खेती है, विपिन ताड़ा, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, अगर इनके घर में खेती होगी
ये सत्यपाल सिंह जी ये जाट परिवार संबंध देते हैं क्या? ये हल और फर्श जो भी रखते हैं, दांती दरांती या जो हैरो ट्रैक्टर, इसका भी लाइसेंस लेते हैं। कल को तो ये कहने लगेंगे कि छींक आ गई थी इसलिए वो मर गया, हम पूछताछ कर रहे थे उस आदमी को छींक आ गई मर गया। यार कैसी बेवकूफ़ी हरकतें करते हो, ऐसा लगता है कि तुम गांजा पी के स्टेटमेंट देते हो और गांजे चोरों को पकड़ते हो उसमें से गांजा पी जाते हो आप। ऐसे नशे में और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, दिमाग से निकाल देना कि पुलिस से डरता हूँ या किसी से डरता हूँ। हमारे साथ पब्लिक है और हम अच्छे काम के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं पब्लिक को पुनः आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे नेताओं को और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जो कि आपको प्रेशर दबाने की कोशिश करते हैं, अपने मुद्दे में आपको डराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का मुंह काला करके सड़कों पर जरूर उनकी परेड करानी चाहिए। ये वक्त आ चुका है। वैसे तो बाबा ने कार्रवाई कर दी, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर इनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।